पूरे यूट्यूब में इंग्लिश के वर्ड तथा वोकैब को याद करने की ऐसी सुपर ट्रिक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्सटेन अर्थात परहेज करना या किसी चीज से बचना। एब्सटेन को इस तरीके से रिलेट करेंगे कि आजकल के लोगों में ज्यादातर आपको शैतानियत तथा दुष्ट प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। तो अब ऐसे शैतान लोगों से आपको बचना या फिर परहेज करना है। तो एब्सटेन अर्थात अब शैतान लोगों से परहेज करना है। तो ऐसा करके हम लोग रिलेट कर लेंगे। अब आते हैं इसके सिनोनिम पर। तो वर्ड है रिफ्रेन। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि जो लोग आपके फ्रेंड बनते हैं फिर आपसे झगड़ा करते हैं, फिर फ्रेंड बनते हैं फिर आपसे झगड़ा करते हैं, मतलब कि बार बार फ्रेंड अर्थात रीफ्रेंड बनते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। तो रिफ्रेन अर्थात जो लोग रीफ्रेंड बनते रहते हैं उनसे आपको परहेज करना है या फिर बच के रहना है। सपोज करिए आपकी कोई बड़ी बहन है और आपने कोई शैतानी कर दी, तो अब आपकी बड़ी बहन आपसे गुस्सा है और आपको पीटने के लिए ढूंढ रही है। तो दी अर्थात दीदी और सिस्ट अर्थात सिस्टर, तो दीदी या सिस्टर से आपको बचना है। तो देसिस्ट अर्थात दीदी या सिस्टर से आप शैतानी करने के बाद बचते हो। बचते भी इसलिए हो कि कहीं कूट ना दिए जाओ। नेक्स्ट है स्टीव। तो आपके आसपास कुछ बुरी चीजें या फिर बुरे आदतों वाले कोई व्यक्ति होंगे, तो ऐसी चीजों अर्थात इस चीज से दूर रहो, मतलब कि बुराई से अर्थात इस चीज से दूर रहो। इस चीज से दूर रहो अर्थात बुराई से परहेज करो। और मतलब होता है के लिए और बियर मतलब होता है सहना। तो सहने वाली चीजों से भी आपको परहेज करनी चाहिए। जहाँ पर आपको सहना पड़े वहाँ से आप परहेज करो, या फिर जहाँ पर आपको सहना पड़े ऐसी चीजों से आप बचो। अवॉइड मतलब होता है किसी चीज की तरफ ध्यान न देना अर्थात उस चीज से बच के रहना। एंड नेक्स्ट है होल्ड बैक, जिसका मतलब है कि अपने आप को पीछे की तरफ रखना। पीछे की तरफ रखना अर्थात किसी चीज से परहेज करना। अब आते हैं इसके एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द पर। तो एब्सटेन जिसका मतलब होता है परहेज करना और इसका विलोम शब्द होगा किसी चीज को जारी रखे रखना या फिर उस चीज में लिप्त रहना। तो इंडल्ज को इस तरीके से रिलेट करेंगे कि इंडिया के लोग अपने काम में लगे हुए हैं अर्थात लिप्त है। तो यहाँ पर इंडल्ज को इंडिया के लोग से रिलेट कर लेंगे और इंडिया के लोग अपने काम में लिप्त हैं। नेक्स्ट है ज्वाइन, जिसका मतलब होता है किसी चीज में सम्मिलित हो जाना या फिर जोड़ लेना। कंटिन्यू जिसका मतलब होता है किसी काम अर्थात कार्य को जारी रखे रहना। और गो ऑन जिसका मतलब होता है कि किसी काम में लगे रहना अर्थात गो ऑन करते रहना। और इसी तरह के एंटोनिम सिनोनिम के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।